नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप कुमार की एकल पीठ ने कहा कि मौजूदा खतरनाक स्थिति को देखते हुए गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। साइबर क्राइम की स्थिति गंभीर हो चुकी है। हाईकोर्ट ने बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, नेशनल साइबर सेल, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, मुख्य सचिव और डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से डिजिटल अरेस्ट सहित साइबर ठगी और साइबर क्राइम के मामले में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। इसके लिए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार से साइबर ठगी के मामलों में अब तक की गई कार्रवाई और भविष्य में एक्शन प्लान के बारे में रिपोर्ट तलब की है। जोधपुर में स्पा सेंटर की आड़ में कई जगह पर अनैतिक गतिविधियां भी की जा रही हैं। पूरम में भी कई कार्रवाई को लेकर की गई है। इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां थम नहीं रही। इसी को लेकर जोधपुर के सरदारपुरा थाना पुलिस की ओर से वन मोर स्पा पर कार्रवाई की गई। यहां पर पुलिस ने स्पा सेंटर पर दबिश दी, जहां 12 युवतियां और 5 युवक मिले। इन सभी को गिरफ्तार किया गया। इनमें से गिरफ्तार 9 युवतियां थाईलैंड की हैं। थाना प्रभारी विश्राम मीणा ने बताया कि नौमी रोड पर संचालित अवैध स्पा सेंटर वन मोर पर अवैध गतिविधियों की सूचना पर दबिश दी। यहां पर विदेश की 9 युवतियां मिली जो थाईलैंड की रहने वाली थी। इन युवतियों के सी फॉर्म भी नहीं करवाए गए थे। इसके चलते सीआईडी जोन जोधपुर की सूचना दी गई। वही 3 भारतीय युवतियों सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुष्पा 2 फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार के घर और ऑफिस पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। डायरेक्टर से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू के घर पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। रिपोर्ट के मुताबिक सुकुमार के बंजारा हिल्स स्थित ऑफिस पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स की रेड कई घंटों तक चली। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि सुकुमार हैदराबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे, लेकिन आईटी विभाग ने उन्हें एयरपोर्ट से ही घर वापस बुलवा लिया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह रेड क्यों हुई है। डायरेक्टर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी बयान सामने नहीं आया है। ये सभी माना जा रहा है कि माई 3 मूवी मेकर्स के अन्य सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर भी छापेमारी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 55 टीमों ने एक साथ 8 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। श्रीगंगानगर जिले में युवक से फोन पर दोस्ती कर घर बुला ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में पीड़ित कोडिया वाली पुलिया के निकट निवासी प्रवीण सिडाना ने रिपोर्ट दी कि उसकी दुकान पर एक युवती आई जिसने अपना नाम रीत गिल बताया। उसने उसका मोबाइल नंबर दुकान के साइन बोर्ड से ले लिया। आरोपियों ने हंसी मजाक वाले मूड में बातें की और फिर चली गई। अगले दिन उसके फोन आते रहे और मिलने को बुलाती रही। जब वह शाम को उसके बताए पते जस्सा सिंह रामगढ़िया मार्ग स्थित रामगढ़िया प्रॉपर्टी डीलर के बैक साइड में स्थित निवास पर पहुंचा, वहां उसके साथ 3 अन्य युवतियां और 3 युवक मौजूद थे। उन्होंने उसे बंधक बना लिया और मारपीट कर आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने घटना से जुड़े संदिग्ध युवकों को डिटेन किया है। पूछताछ के बाद मामले का पूरा खुलासा होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और महिला टीचर के अश्लील वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है। दिलावर ने कहा, शिक्षा के मंदिर में अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसे बर्खास्त करेंगे। जो इस तरह की अश्लील हरकत करते हैं वह अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो उनके बेटा बेटी और वह सब भूखे मरेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि चित्तौड़गढ़ के सरकारी स्कूल में अश्लील हरकत करने वाले दोनों कर्मचारियों को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में दिलावर ने यह बात कही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मैं सभी लोगों को चेतावनी देता हूं, स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है जहां बच्चों को शिक्षा के साथ ही संस्कार दिए जाते हैं। कोई भी टीचर अगर शिक्षा के मंदिर में इस तरह की गलत हरकत करेगा तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने बताया कि जुलाई 2022 में पीड़िता के पिता ने गोलूवाला थाने में शिकायत दी कि आरोपी सुनील ने
पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और बलात्कार किया। लगातार प्रताड़ना से तंग नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी। मामले में 18 गवाहों की गवाही और 30 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उनका सशक्तिकरण ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों एवं पशुपालकों से प्राप्त सुझावों को यथासंभव आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय पर किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का राज्य के जीएसडीपी में करीब 30% हिस्सा है। वह कृषि व पशुपालन से प्रदेश में करीब 85 लाख परिवारों को रोजगार मिल रहा है। शर्मा ने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में किसानों को पानी, बिजली उपलब्ध करवाने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ERCP, PKC, यमुना जल समझौता, माही डैम परियोजना एवं देवास परियोजना से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। किसान नवीनतम तकनीक अपनाकर खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ें। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल ने 16 साल पुराने नाबालिग बालक के अपहरण और फिरौती के मामले में फरार अभियुक्त पंकज उर्फ पिंकू पुत्र किशन लाल निवासी शास्त्री कॉलोनी रायसिंह नगर को आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में 4 अन्य आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2008 को अनूपगढ़ के ज्वेलर व्यापारी सुभाष चंद्र सोनी के 9 वर्षीय बेटे ऋषभ का ट्यूशन से घर लौटते समय अपहरण कर लिया। रात को आरोपियों ने फोन कर 2 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने 2 दिन बाद ऋषभ को सुरक्षित बरामद किया और 4 आरोपी सुभाष, सीताराम, प्रेम कुमार व राकेश को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी पंकज लंबे समय तक फरार चल रहा था। पंकज पर भी दोषारोपण सिद्ध किया जा चुका था, लेकिन फरार होने के कारण उसका फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान पंकज के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चंडीगढ़ सेक्टर 10 कोठी में फेंके गए ग्रेनेड हमले में एक साथ चंडीगढ़ सहित 3 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई जिलों में रेड की। टीम में चंडीगढ़ सहित दिल्ली के अफसर भी शामिल थे। उन्होंने BKI से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की। टीमों ने अमृतसर, गुरदासपुर, बठिंडा और फाजिलका जिलों के साथ साथ यूपी के लखीमपुर खीरी और उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में रेड की। NIA के अनुसार इन रेड में BKI से जुड़े कई मोबाइल, डिजिटल उपकरण और कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। बरामद किए गए इस सामान से NIA को आगे कई लिंक जुड़ने की संभावना है। NIA की एक टीम ने बठिंडा के रहने वाले गुरप्रीत सिंह सनी जोड़ा उर्फ मनी जोड़ा के घर पर रेड की। परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर करीब 3 घंटे तक दोनों भाइयों से पूछताछ की गई। जयपुर कमिश्नरेट की CST टीम ने पिछले कुछ दिनों में नशे का कारोबार कर रहे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 5 विदेशी युवक और युवतियों सहित 14 बदमाशों को नशा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए नशे का काम कर रहे विदेशी युवक और युवती जयपुर में कई कॉलेज और निजी संस्थाओं में पढ़ाई के लिए जयपुर आकर यह काम कर रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद विदेश मंत्रालय को इनकी जानकारी दे दी है। 14 लोगों की गिरफ्तारी में पुलिस ने 9 NDPS के मामले दर्ज किए हैं। इन विदेशी नागरिकों से जब्त कोकीन की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि इन सभी 5 विदेशी युवक और युवतियों से 91.20 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस ने साइबर ठगी केस में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाई बेरोजगार युवाओं को पेंसिल कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों की पहचान आदिल खान और वकील खान के रूप में हुई है। पूछताछ में और खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। थाना अधिकारी बने सिंह के अनुसार नब्बा की ढाणी से पकड़े गए दोनों भाइयों ने एक शातिर योजना बनाई थी, जिसमें एक भाई खुद को कंपनी का मैनेजर और दूसरा MD बताकर बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाते थे। आरोपियों की कार्यप्रणाली बेहद चालाक थी। पहले वे बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देते, फिर उन्हें QR कोड भेजकर पैसे की मांग करते। पैसे प्राप्त होने के बाद वे किसी भी कंपनी के नाम से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेज देते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।